कैराना लोकसभा के दो प्रत्याशी क्लियर हो चुके हैं, यानी कि इकरा हसन और सांसद प्रदीप चौधरी। तीसरे प्रत्याशी का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आ सकती है। अभी तक कोई भी स्थिति उसकी तरफ से क्लियर नहीं है, जबकि बहन जी कह रही हैं कि अभी हम गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर भी जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि बहन जी आखिर तक आते आते जो उनके ऊपर से एक दबाव है वो दबाव हट जाएगा और वो गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। बहन जी के पुराने साथी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व चेयरमैन गंगो काजी नोमान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है काजी साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैराना लोकसभा पर सबसे पहले आपके साथ चर्चा करेंगे। दो प्रत्याशी क्लियर हो चुके हैं। सांसद प्रदीप चौधरी जी, आपके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, आपके परिवार का हिस्सा रहे हैं वो, और दूसरी तरफ हसन परिवार, जिनके साथ आपके खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। उनसे भी पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, उनसे भी पारिवारिक रिश्ते रहे मैंने हैं। कहा है खट्टे और मीठे दोनों तरह के रिश्ते रहे हैं वो आपके। तो दोनों से हैं। प्रदीप से उतने खट्टे प्रदीप मीठे से हैं। खट्टे रिश्ते नहीं रहे आपके, प्रदीप के साथ आपके रिश्ते मधुर ही रहे हैं। अब भी जब मिलते हैं तो बड़ी मधुरता के साथ आप लोग मिलते हैं। क्या अनुमान है कैराना लोकसभा पर? सबसे पहले तो यही जानेंगे आप। कैंडिडेट दो ही रहेंगे यहाँ, तीसरा कोई टिकट लेने वाला भी नहीं। मतलब पहली गेंद पर ही आपने अटैक कर दिया बहन जी पर। मैं कह रहा हूँ टिकट लेने वाला भी नहीं कोई, मुर्गा कोई है नहीं हलाल होने को, क्या करें। ये जो आप शब्द कह रहे हैं मुर्गा हला मुर्गा बता रहे हैं आप, मुर्गा हला। वहां जो टिकट लेने के लिए जाते हैं वो मुर्गे होते हैं। हाँ बिल्कुल मुर्गे है, बढ़िया। तो कभी आप भी रहे थे? मैं भी हलाल हुआ हूँ ना, इसलिए पता मुझे। अभी मेयर के चुनाव में भी आप हलाल हुए? सो भी हलाल हो गया, छोटा थोड़ा हुआ मगर हो गया। हो गए। हाँ। तो फिर हलाल होने के बाद पार्टी ने आपका निष्कासन किया था, आपको खुशी हुई थी, दुख हुआ था? बहुत खुशी, अल्लाह की कसम बहुत खुशी। अल्लाह तेरा शुक्र है जान छूट गई थी, क्योंकि लग रहा था कि भाई पार्टी छोड़ूंगा, फिर लोग कहेंगे पार्टी छोड़ दी। बहन जी का बहुत बड़ा एहसान है, बेचारी ने पार का रास्ता खुद ही कह दिया कि जाओ। आप पहले राजनीतिज्ञ हैं जो बड़ी खुशी के साथ बता रहे हैं कि मुझे बड़ा मजा आया भाई, अल्लाह का शुक्र है पार्टी से निकाल दिया। इतने ज्यादा पीड़ित थे आप? देखिए ऐसा है, मैं किसान आदमी हूँ, बहुत मेहनत से काम करता हूँ मैं। खेती का शौक है, अपने बागबानी का शौक है मुझे। और जो किसान होता है, जो किसान का बेटा होता है, उसे हर चीज का पता हो कि कितनी मेहनत से कमाया जाता है। जब जाके अपने शौक में कहीं हलाल होके दे दें तो तकलीफ तो होती है। अच्छा, वापस कैराना लोकसभा पर आते हैं। चलिए आपकी ही मान लेते हैं, दो प्रत्याशी रहेंगे, इकरा हसन और सांसद प्रदीप चौधरी। चुनाव में कौन हावी रहेगा? इकरा चुनाव जीतेगी। कौन से समीकरण से? 3 सीटें हैं यहाँ पर रालोद की, और उधर से 2 सीटें उनकी हो गई, तो 5 की 5 सीटें तो उनके पास है विधानसभा की। देखिए ऐसा है, मुझे शामली जिले के अंदर जो स्थिति रहेगी वो तो उनको पता है, मैं वहाँ राजनीति नहीं करता। लेकिन मुझे सहारनपुर का पता है। सहारनपुर की दोनों सीटों से इकरा हसन भारी वोटों से चुनाव जीत करके जाएगी। पहले भी ऐसे ही हुआ था कि यहाँ से 40,000 वोटों से चुनाव जीती थी दोनों सीटों से, वहाँ से लगभग 4,000 से 3,000 से हारे थी और चुनाव जीत गए थे। अच्छा, जयंत चौधरी के परिवार से आपके बड़े पुराने रिश्ते रहे हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं। वो इतने बड़े विरोधी थे भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के इतने बड़े विरोधी थे, फिर अचानक क्या स्थितियां बनी, क्या परिस्थितियां बनी कि वो अचानक से उनके पाले में जाकर के बैठ गए? देखिए जयंत जी भाई हैं, बड़े नेता हैं, और मुझे जैसा छोटा कार्यकर्ता उनके बारे में टिप्पणी ठीक नहीं है। जो उनका निर्णय है उनकी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, आप उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे? ऐसा कोई आपके ऊपर दबाव है या फिर पारिवारिक संबंधों की वजह से? नहीं दबाव नहीं है, वो देखिए लेवल की बात है। वो बड़े पार्टी के अध्यक्ष हैं। अभी आपने पार्टी के अध्यक्ष है, बसपा के ऊपर, राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर आपने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, मुर्गा हलाल बता दिया, और यहाँ पे सिर्फ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही तो है उनके पास वोट बैंक। देखिए मैंने वहां जहां तक बीएसपी की बात की वो तो कार्य पर निर्भर थे। आदरणीय बहन जी के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। आप यहाँ सीधे जयंत जी का नाम लेकर के सवाल कर रहे हो। अगर आप बहन जी का नाम लेके तो मैं वहां भी ना कुछ कहता, बड़ी नेता है। अच्छा, अशरफ अली खान, अफजाल खान, राव वारिस, आपके नवाजिश खान, अमीर आलम खान, ये बड़े बड़े चेहरे, बड़ा बड़ा नाम है ये सब लोग, ये भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। क्या मुसलमान इनकी बातों में आएगा, इनके कहने से वोट डाल पाएगा? मुझे तो लगता नहीं मांगेंगे, लेकिन ये है कि मांगेंगे तो मांगने का हक तो सबका है, देने का हक तो जनता का है। जनता देगी नहीं देगी ये पता नहीं।
आपका क्या अनुमान है, क्या दे पाएगी? मुझे नहीं लगता जनता वोट दे पाएगी। हाजी सलीम कुरैशी रालोद नेता हैं और वो बस भाजपा के साथ चले गए। भाजपा के साथ जाने के बाद कल उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम था, कार्यालय का उद्घाटन था, उसमें उन्होंने कहा कि सब जगह भाजपा के चेयरमैन हैं, गंगों में भी अगर विधायक जी चाहें तो आ सकते हैं। इस पर आपकी ओर से कोई टिप्पणी? नहीं, वो तो एक खुली धमकी, आपके अल्फाज के मुताबिक खुली धमकी है। विधायक जी अगर चाहें, ये तो खुली धमकी हुई ना, और सांसद के मंच से हुई। और वो हाजी सलीम साहब वहाँ गए हैं भाजपा के मंच पे, तो अपने कारोबार को दुरुस्त करने के लिए गए। वो किसी लाला पार्टी के चक्कर में नहीं गए, वो तो अपने कारोबार को दुरुस्त करने के लिए गए। उनको जो काम चलते हैं उसमें सत्ता का साथ चाहिए, तो चोरी का रास्ता ही मिल गया। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, उनको अच्छा खासा वोट मिला था यहाँ चेयरमैन। उनके प्रत्याशी जो थी, उनके भतीजे की जो पत्नी थी, वो चुनाव लड़ी थी, उन्होंने ही उनको चुनाव लड़ाया था, आपके खिलाफ चुनाव लड़ाया था। उनका कहना ये है कि जो वोट उनको मिला था प्लस भाजपा को वोट मिला था, वो मिल करके यहाँ से हम उनको देने का काम करें। अगर इतना वोट ना जोड़ पाए फिर क्या करेंगे? अगर भाजपा का दोनों के वोट भाजपा के इनके दोनों के मिला रहे हो, लगभग 16,000 वोट बैठ रहा है, अगर ना मिल पाया प्रदीप को इतना, तो फिर क्या करेंगे ये? नहीं, वो तो बात भविष्य गर्भ में है, वो तो उम्मीद लगा रहे हैं लोगों से। हम ऊपर वाले के से डर के कह रहा हूँ, परवरदिगार आलम मेरे अल्फाज को पूरा करे, प्रदीप इतने वोट यहाँ नहीं ले पाएगा। गंगोनगर की बात करते हैं, गंगोनगर से कितने वोट आप इकरा हसन को, क्योंकि अब घूम फिर करके इसकी पूरी धुरी आप बन चुके हैं, सेंटर पॉइंट आप बन चुके हैं गंगों में हसन परिवार के लिए। आपके आपस में तालमेल और सामंजस्य भी बैठता जा रहा है। कितना वोट आप दे करके भेजेंगे यहाँ से इकरा हसन को? देखिए, जितना वोट मुझे मिला है चेयरमैनी के चुनाव में, उससे ज्यादा ही मिलेगा ऊपर वाले ने चाहा। मुझे अपने साथियों पर, अपने लोगों पर, अपने कस्बे के आवाम पर बेपनाह यकीन है, और वो मेरी इज्जत और मेरी बात की खातिर साथ देंगे। बिल्कुल वोट मिलेगा, मेरे वोट में कहीं कोई क्रॉसिंग नहीं होगी। देखिए, जहाँ तक बात यह है, यहाँ चुनाव लड़ाने के बाद बहन तबस्सुम को लड़ाया था, लगभग 13-14 हजार वोट के आसपास मिला था, 14,000 प्लस वोट मिला था, जो भी था। तो उम्मीद करता हूँ कि 15,000 प्लस पे जाएंगे। अब गए, बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं यहाँ से। अब दावा तो नहीं मैं कह सकता है, तो अल्लाह के से डर के कह रहा हूँ बात में, लेकिन इंशाल्लाह मुझसे निकली बात पूरी अल्लाह ताला परवरदिगार आलम कराएंगे। फिर तो जो दूसरे मुस्लिम नेता हैं वो यहाँ से एक तरफ खड़े दिखाई दे। कौन मुस्लिम नेता भाई? कौन मुस्लिम नेता? आपने यहाँ की स्थिति नहीं पता क्या आपको सारी? ये चुनाव आप यहाँ उठा करके देख लीजिए विधानसभा के, मैं चुनाव पिछले चुनाव के अलावा, क्योंकि इसमें अखिलेश जी का बहुत चढ़ गया था, ध्रुवीकरण हो गया था, तो इसलिए मुझे नुकसान हो गया। वरना यहाँ वोट जिस ट्रेंड पे चलता है और जैसे होता है मिलता है। और रही इसकी, कोई अपने आप को बहुत बड़ा नेता कह रहा हो, चलो उसका भी मुकाबला हटेगा या हमारा हटेगा। साहिल खान ने मीटिंग की अपने आवास पर सहारनपुर में, बहन इकरा हसन वहां पर आई, उनके मामा जी साथ थे, उन्होंने कुछ उनके बीच में बातें हुई, बातों के बीच में उनसे वादे मुआहदे किए गए कि बहन हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन कल को आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या आप हमारा साथ दोगे? क्या आपके बीच भी इस तरह की कुछ बातें हुई? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? अरे अपने बाजुओं में ताकत होनी चाहिए। हम जिसकी मदद कर रहे हैं उससे कल को मदद की उम्मीद क्यों करें? हमारे में ताकत होगी, हम अगला मैदान भी जीतेंगे। हम नहीं करते इस काम को कि हम किसी की मदद करेंगे उससे मदद की उम्मीद करेंगे। उसका दिल चाहेगा मदद करें, नहीं चाहेगा, अल्लाह मदद करने वाला है। जितने मुस्लिम चेहरे हैं बड़े बड़े, वो काफी लोग आरएलडी के साथ जो जुड़े हुए थे, मैं फिर वापस उसी क्वेश्चन पर आता हूँ, क्या उनके रोके से मुस्लिम वोट रुक जाएगा या फिर इस बार भी मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा? आप हिंदू मुसलमान मत करो, वोट की बात करो। ये पॉलिसी का चुनाव है। नहीं, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि मंच से, भरे मंच से धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और चुनाव आयोग चुप रहता है। तो ये तो बात आती है, हम इसे डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, ये तो होता ही है चुनाव में। देखिए वासिल भाई, मैंने कहा ना, वोट तो वोट है, वो हिंदू है कि मुसलमान है, लेकिन मतदाता है भारत का। देश की सरकार का चुनाव होना है, और इसमें बिल्कुल साफ है कि दो विचारधारा हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, एक कांग्रेस की विचारधारा। इन दोनों में से एक विचारधारा को, हम कांग्रेस की विचारधारा के फॉलोअर्स हैं, तो हमारे प्रयास होगा कि हम अपनी विचारधारा के लोगों को चुनाव
लड़वाएं, जितवाएं और देश की सरकार के अंदर स्थापित कराएं। कौन सी ऐसी चीज है जो इकरा हसन के फेवर में जा रही है इस बार? क्या सवाल है। इकरा हसन के फेवर में जो जाने वाली बात यह है, जज्बाती कहूं ऐसी कहूं, मासूम बच्ची है बहुत। मुनव्वर हसन की बेटी है, हमारी भांजी है, हमारी बेटी है, तो क्यों नहीं उसका, बेबाप की बच्ची है, क्यों नहीं उसका हम आशीर्वाद देंगे, क्यों मैदान में खाली छोड़ देंगे। उसके तो बड़े भी जिंदा हैं, तो इंशाल्लाह उसकी चुनाव के लिए अपने तन मन धन से मदद करेंगे। सहारनपुर लोकसभा पर आते हैं, एक बार फिर से काजी इमरान मसूद साहब दावेदार हैं, प्रत्याशी बनने के लिए आतुर हैं। क्या लगता है टिकट हो पाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद है, भले होगा। आज की जो प्रेजेंट है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अलायंस है, सहारनपुर की सीट कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस पार्टी के पैनल पर, जो मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि माननीय अजय राय जी ने 3 सीटों पर केवल एक ही नाम दिया है, एक अपना, एक इमरान मसूद का और एक और 3 सीट। ये 3 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई दूसरा उम्मीदवार का नाम, अखबार की सूचना है, मुझे नहीं मालूम, बाकी निर्णय तो पार्टी का है। लेकिन यह है कि यहाँ से जो लोकल अखबार से पता लगा है कि हमारे कुछ और भाई भी इच्छुक है, पैनल बन के गया हुआ है। अब ये तो पार्टी की बात है। बहरहाल उम्मीद यह है कि इमरान मसूद सहारनपुर से, नहीं, दावेदार तो वहाँ गजय सिंह जी भी हैं, मुजफ्फर तोमर भी हैं वहाँ दावेदार। हाँ बिल्कुल दावेदारी कर सकते हैं, वो पार्टी के लोग हैं। अगर पार्टी को निर्णय लेती है तो उसका भी सम्मान करेंगे। क्या परिस्थितियां हैं वहाँ पर? समाजवादी पार्टी की ओर से और कांग्रेस की ओर से इमरान मसूद का टिकट हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आते हैं, उधर माजिद चेयरमैन जैसे कि वो दावेदार हैं, उनकी भी दावेदारी मजबूत है बसपा से, तीनों प्रत्याशी होते हैं। तो मैंने आपसे भी एक बात कही, ये 2 विचारधाराओं का चुनाव है। एक विचारधारा कांग्रेस वाली है, एक विचारधारा भाजपा वाली है। तो सहारनपुर हमारी कर्म भूमि है, सहारनपुर हमारे लिए अनजान नहीं है। हम तो चुनाव वहां हर परिस्थिति में चुनाव लड़े हैं। जब हम 4 लाख वोट दिए हम जब भी चुनाव लड़े, जब 2 लाख पे हम जब भी लड़े। और आपको उम्मीद है कि आपके जीत भी जाएंगे, चुनाव तो हम लड़े ही लड़ेंगे। लोगों का रुख लग रहा है इस बार। हाँ, अभी लगता है कि जनता का रुझान है। और ये हिंदू मुसलमान वाली बातें तो खैर करने की बातें हैं, लेकिन आम जनता का, किसान का, मजदूर का, दस्तकार का, बुनकर का, व्यापारी का, फुटकर व्यापारी का, हर आदमी की प्रॉब्लम्स हैं। ये लफाजी जिंदगी कब तक चलेगी? धरातल पर हुआ क्या है सिवाय हाईवे बनने के? हाईवे तो बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, जमीनें एक्वायर हो रही हैं, लेकिन आम उसके लिए क्या लाभ हुआ ये तो पता लगे ना कि ये हो रहा है लाभ। इस सरकार द्वारा इतनी योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे अनाज दिया जा रहा है उनको, घर बनवाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास। ये राइट टू फूड एक्ट का कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था। 2 रुपए किलो अनाज कांग्रेस पार्टी देकर के आई थी। मैडम सोनिया जी सऊदी अरब गई थी, वहां जाके देखा कि बादशाह की जिम्मेदारी है कि कोई जनता भूखी ना रहे, तो उन्हें ये बात कानून समझ में आया कि तो हम भी अपने यहाँ लागू करें। मनमोहन सिंह जी की सरकार में उन्होंने ला करके लागू करवाया, तो सबको अनाज मिल रहा है, सस्ता राशन मिल रहा है। इसमें इनकी क्या उपलब्धि है? इनकी उपलब्धि तो है कि थैले पे इनका फोटो लग गया है, यह है बस इनका काम। क्या लगता है इस बार परिवर्तन हो पाएगा? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के रही अब के बार 400 पार, तो क्या उनको सत्ता से हटा पाएंगे? क्या स्थितियां रहेंगी? अब की बार कांग्रेस सरकार, कोई नहीं है 400 पार। दिल से कह रहे हैं या फिर औपचारिकता है? बिल्कुल नारा दे रहा हूं, अब की बार कांग्रेस सरकार, कोई नहीं है 400 पार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे काजी